नमो बुद्धाय। साथियों, हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान और मार्ग को इस चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। आज का विषय तथागत बुद्ध ने कौन सी बातों को अस्वीकार किया, वे कौन सी बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वतः त्याग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को अगर प्राप्त करना है, अगर उस ज्ञान का हमारे दुखों को नष्ट करने के लिए अगर उपयोग करना है, तो इन बातों का समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। साथियों, तथागत बुद्ध ने वेदों, जो वेद हैं, वेदों को स्वतः प्रमाण मानना अस्वीकार किया। आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म, इस बात को अस्वीकार किया। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, यह भी तथागत बुद्ध ने अस्वीकार किया। और कर्मकांड, जो भी कर्मकांड किए जाते हैं, विधि किए जाते हैं, इन विधि को भी, इन कर्मकांडों को मानने से अस्वीकार किया। साथियों, यह बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है कि आखिर तथागत बुद्ध ने इन बातों को अस्वीकार क्यों किया, इनका त्याग क्यों किया। साथियों, ईश्वर, आत्मा, जो भी एक पावर है, एक शक्ति लोग मानते हैं, तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है, तथागत बुद्ध ने को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वह ज्ञान प्राप्ति का अर्थ है उन्होंने उनके सारे दुखों को नष्ट कर दिया, दुख मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। सम्यक संबुद्ध माने ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, सम्यक माने शुद्ध और अनुभव से प्राप्त किया हुआ, और संबुद्ध माने स्वयं के अनुभव से, स्वयं के शरीर, वाणी और मन का उपयोग करके मन को पूर्णतः शुद्ध कर लिया। इसी अर्थ में उन्हें बुद्ध कहा गया। तो तथागत बुद्ध का कहना यह है कि जिन बातों का आपके सुखों को और दुखों को, आपकी समस्याओं को अगर सॉल्व नहीं किया जा सकता, आपके दुख अगर दूर किए नहीं जा सकते, समूल दुख दूर अगर किए नहीं जा सकते, तो मैं उन बातों को त्यागता हूँ, मैं उन बातों को स्वीकार नहीं करता। अगर किसी शक्ति ने अगर इस पृथ्वी का निर्माण किया है, मानव का निर्माण किया है, तो मनुष्य प्राणी दुखी क्यों है? वही शक्ति मनुष्य प्राणी को दुखी क्यों देखना चाहती है? दुख दूर क्यों नहीं कर देती? और इसलिए तथागत बुद्ध ने उस दैवी शक्ति को अस्वीकार किया, मानने से इनकार किया। इसके पीछे का कारण था कि तथागत बुद्ध सभी आदमी, इंसान, जो भी मनुष्य प्राणी है, जीवित प्राणी है, उनके दुखों को नष्ट करना चाहते थे। और उसका, तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, वह मार्ग यही सिखाता है कि आप अपने दुखों को कैसे दूर कर सकते हो। और यह मार्ग वास्तविक और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में लागू होता है। यह कोई काल्पनिक नहीं है, और इस मार्ग को चलने से आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ही उस मार्ग पे चलना होगा, उस शिक्षा को ग्रहण करना होगा, आचरण में लाना होगा, तभी आप अपनी समस्याओं का, दुखों का निराकरण कर सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यह वास्तविक है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भाई मरणोपरांत क्या होगा, इस बात को, मरणोपरांत क्या होगा, इस बात को मेरे जो ज्ञान है, मेरा जो धम्म है, इससे कोई वास्ता नहीं है। और कोई भी कर्मकांड, कोई भी विधि आपके दुख को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दुख जो उत्पन्न होता है वो विकारों से उत्पन्न होता है। कौन से विकार? लालच, द्वेष, आलस, शंका कुशंकाएं,
बेचैनी, अनिश्चितता, वासना, तृष्णा, ये सारे जो मानसिक विकृतियां हैं, मानसिक विकार है, इन विकारों को नष्ट किए बगैर आप दुख मुक्त नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते, आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको इन विकारों को नष्ट करना होगा, और इन विकारों को नष्ट करने के लिए आपको शील सदाचार का पालन करना पड़ेगा, आपके मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और उस मन को नियंत्रित कर शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक आपके मन में विकार है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, और जैसे ही विकार निकलना शुरू हो जाएंगे, विकार नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे, आप दुख मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो तथागत बुद्ध इसलिए इन बातों को, जो काल्पनिक बातें हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जो विज्ञान की कसौटी पे, जो मनुष्य के दुख मुक्ति से जिसका संबंध नहीं है, उन बातों को तथागत बुद्ध अस्वीकार करते हैं, त्यागते हैं। और उसके बाद तथागत बुद्ध बहुत बड़ी बात कहते कि मैं कहता हूं इसलिए आप स्वीकार करो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। आप स्वयं अनुभव करो, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपके दुख दूर होते हो तो स्वीकार करो। साथियों, यहाँ पे तथागत बुद्ध आपको विचार स्वतंत्रता देते हैं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। इसी को कहते हैं अत्तदीप भव। आप अपना खुद निर्णय लो, आप स्वयं अनुभव करो, और जो बात आपको अच्छी लगे, जिससे आपके दुख दूर होते हो, उन बातों को आप स्वीकार करो। इसलिए तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, और इन बातों को तथागत बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं निर्णय लेना चाहिए। तो आज के इस भाग में हमने सीखा कि तथागत बुद्ध ने कोई भी किताब हो, कोई भी धर्मशास्त्र की किताब हो, वो जब तक आपके अनुभव पर नहीं उतरती, जब तक वो आपके दुख मुक्ति के लिए कार्य नहीं करती, आप अपने दुखों को दूर करने के लिए उसका उपयोग नहीं करते, तब तक आप उसको प्रमाण न माने। और जो भी ईश्वर है, आत्मा है, तो हम जब तक हमारे मानसिक विकारों को दूर नहीं करते, तब तक हमें उसका कोई ही लाभ नहीं है। तो हम अगर दुखी है, हमारे कर्मों की वजह से दुखी है, तो हमें ही उन कर्मों को सुधारना पड़ेगा। अच्छे कर्म करने से ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय को आपने समझा होगा, ऐसे अपेक्षा करता हूँ, और यही रुकता हूँ। धन्यवाद।